जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी डेस्ट 25 यूट्यूब चैनल के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज से हम क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट पर डेली बेसिस पर एक एक वीडियो देते रहेंगे। तो आप यदि क्लास 12th पर हैं तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम अपनी कमर कस चुके हैं। तो अब आपको भी अपनी कमर कसना होगा और अपनी तैयारी को लगातार तरीके से करनी होगी। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गुलाम का नियम। तो गुलाम साहब ने क्या कहा, चलिए आज हम सब कुछ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इस नियम के अनुसार चलिए पहले हम अपना डायग्राम समझ लेते हैं। गुलाम साहब कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच तो दो स्थिर बिंदु ए और बी है। ठीक, उसके बीच लगने वाला बल। ठीक, तो पहले दो स्थिर बिंदु, उसकी लंबाई है r और ए में Q1 आवेश लगता है और बिंदु बी में Q2 आवेश लगता है। ठीक है, चलिए तो बिंदु जो ए में है तो Q1 लगता है, बिंदु बी में Q2। ठीक, चलिए तो हमारा नियम के क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए इसे क्या कहता है कि जो भी हमारा दो स्थिर बिंदु हैं तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल F। ठीक, तो उनके आकर्षण व प्रतिकर्षण जो भी बल है तो F है। तो उनके आकर्षण बल के आवेशों के गुणनफल के अनुपाती अर्थात Q1 Q2। ठीक, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F अनुपाती Q1 Q2। ये समीकरण नंबर 1। और F व्युत्क्रमानुपाती r², इसलिए इसे 1/r² समीकरण नंबर 2 दे दिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या है कि जो समीकरण नंबर है वो Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, जब हम इसे मिलाते हैं तो ये Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए F इज इक्वल, जब हम इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएंगे। नियतांक है के Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, के एक नियतांक है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम आगे। इसके बाद है जो के का मान होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही इसका मान होता है। तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा समीकरण है। क्या है, यही हमारा समीकरण है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि जो Q1 Q2 है, क्या है Q1 Q2, वो तो आवेश है और उसकी दूरी हो गई, लेकिन जो ये K है तो इसका भी कुछ ना कुछ मान होता है। तो K का मान तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो इसमें जो इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात है 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान हो गया। अब एक किस टॉपिक आ गया कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट है
ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही से आपका कूलाम का नियम कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बिल्कुल तरह से कूलाम का नियम समझ में आ चुका होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद यहाँ तक स्क्रीनशॉट करने के बाद आप आगे इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको ये वीडियो ये टॉपिक समझ में आ चुका हो। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।